ये लो, खाना खा लो। इतना टाइम लगता है खाना बनाने में? पानी कौन लेके आएगा? जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। ठीक है। ये लो। मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक। सुनो, आज काम पर से पैसे ले आना। ठीक है। तो मालिक, मैंने आज का सारा काम ख़त्म कर दिया। अच्छा। वो कुछ पैसे चाहिए थे मालिक। अच्छा, कितने पैसों की ज़रूरत है? अरे यह 2-3 हज़ार रुपये। ठीक है, मैं देता हूँ। ये लो। ठीक है मालिक। ठीक है। आ गए तुम? हाँ। वो पैसे लाए? हाँ। लाओ। ये लो। ठीक है। वो कुछ पैसे मुझे दे दो। पैसे? तुम क्या करोगे पैसों का? घर के सारे खर्च तो मैं देखती हूँ, तुम्हें क्या काम है पैसों का? जाओ जाके खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है। ये लो, खाना खा लो। सुनो, हाँ? यहाँ आओ। क्या हुआ? इतना तीखा खाना बनाया जाता है? कितनी मिर्ची है इसके अंदर? सारी मिर्ची इसी के अंदर डाल दी? वो मैंने थोड़ी मिर्ची डाली थी, मुझे लगता है इस बार की मिर्ची ज़्यादा तीखी है। जाओ मेरे लिए भिंडी की सब्जी बना के लेके आओ। जाओ। ठीक है। पता नहीं कैसे खाना बनाते हैं।
ये लो। उठो, कितनी सुबह हो गई है, काम पे नहीं जाना है क्या? और नाश्ता और खाना भी नहीं बनाया अभी तक। वो निशा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा और खाना तुम खुद बना लो। खाना खुद बना लूं? क्यों? वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या फिर बहाना बना रहे हो? जल्दी उठो, जाओ खाना बनाओ, उसके बाद काम पे जाओ। निशा, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैं रोज़ खाना बनाता हूँ। आज तुम खाना बना लो, और रोज़ तो मैं काम पर जाता ही हूँ। आज मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। मैं खाना बना लूं? चुपचाप उठते हो या बताऊं तुम्हें? अनपढ़ जाहिल गवार। अनपढ़ होके काम करने नहीं जाओगे तो क्या किसी ऑफिस में जॉब करने जाओगे? अनपढ़ तुम हो और जिंदगी मेरी खराब हो गई है। पता नहीं मेरे घर वालों ने क्या सोच के मेरी शादी तुमसे करा दी। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? इडियट, नॉनसेंस, रास्कल। यू डोंट हैव बेसिक एटिकेट्स। अगर तुम काम पे नहीं जा सकते, खाना नहीं बना सकते तो निकलो यहाँ से। तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा घर नहीं, ये मेरा घर है, समझी? अब तुम मुझको मेरे घर से भगा दोगी? मैं इतने दिन से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। घर के सारे काम मैं करता हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ, पोछा मैं लगाता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, यहाँ तक तुम्हारे कपड़े भी मैं धोता हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझसे खुश नहीं हो। और ये क्या अनपढ़ अनपढ़ लगा रखा है? मैं अनपढ़ हूँ भले ही, लेकिन मैं काम तो कर रहा हूँ ना। मैं तुमको कमा कर तो खिला रहा हूँ ना, तुम्हारे शौक पूरे कर रहा हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं पति होने का धर्म निभा रहा हूँ और तुम पढ़ी लिखी होकर भी मुझसे बदतमीजी कर रही हो। क्या यही पढ़ा है तुमने? तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिया है तुम्हें? पति से ऐसे ही बदतमीजी की जाती है, उसके साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है। एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति का साथ दे, घर के काम देखे, खाना बनाए, कपड़े धोए। और मैं तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाता हूँ, सब कुछ तो मैं करता हूँ, फिर भी तुमको मुझसे दिक्कत है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं काम पर जाने से मना कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझको मेरे घर से निकालने की धमकी दे रही हो। मैं घर से नहीं निकलूँगा, अब इस घर से तुम निकलोगी, क्योंकि अब मुझको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और जाओ, तुमको इस घर से ज़्यादा सुख और ऐशो आराम जहाँ मिले वहाँ जाके रहो। और मैं अनपढ़ हूँ ना, तो जाओ किसी पढ़े लिखे के घर में रहो जाके, क्योंकि अब मुझको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ ना, तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। मुझको अब ये तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। सुनिए, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपको समझा ही नहीं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया, और मैं कभी आपको नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप तो एक अच्छे पति बन गए, और मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। जो मुझे करना चाहिए था वो आप करते रहे, और उसके बाद भी मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
ठीक है। आप सच में बहुत अच्छे हैं।